हानिश कमर, जिसे प्यार से उसके दोस्त HQ बुलाते थे, एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था। और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ फ्राइडेज की क्या अहमियत होती है। सारा काम खत्म करके हफ्ते के आखिर में दोस्तों के साथ चाय के होटल पर बैठ के फ्यूचर प्लानिंग करने का मजा ही कुछ और है। यहाँ चाय का कप हाथ में लेते ही वीकेंड शुरू हो जाता है। हर वीकेंड की तरह इस बार भी HQ चाय के होटल पे सबसे पहले पहुंच गया। हाँ खान, एक चाय देना। चाय का ऑर्डर देके होटल पे बैठे लोगों पर नजर डाली। तभी उसकी नजर एक आदमी पे गई जो उससे 2 टेबल छोड़ के बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। इसके देखने पे उसने हल्की सी स्माइल दी। उस आदमी की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के दरमियान होगी। सांवला रंग, लंबी पतली सफेद दाढ़ी, मुंह पे साइडों से ऑरेंज कलर का कपड़ा लपेटा हुआ था और सफेद रंग के ढीले ढाले शलवार कमीज पहना हुआ था। वो HQ को लगान मूवी के एक कैरेक्टर जैसा लगा जिसका नाम उसे उस वक्त याद नहीं आ रहा था। चाय आ गई। HQ ने चाय का सिप लिया और सामने देखा तो वो आदमी उसकी टेबल की तरफ हंसते हुए आ रहा था और सामने आकर उसने कहा, कैसे हैं बेटे? क्या मैं आपके वक्त के चंद मिनट ले सकता हूँ? नहीं बाबा, पैसे वैसे नहीं दूंगा, अगर चाय पीनी है तो बैठ जाए। नहीं 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 नहीं, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे चाय पिला सकते हैं। पर मेरे पास आपके लिए एक दिलचस्प ऑफर है। अच्छा, सच में? कैसी ऑफर? ख्वाब। मतलब? आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ख्वाब बेचता हूँ। क्या आप खरीदना चाहेंगे? शायद इसकी वजह वीकेंड थी, या शायद होटल का आराम पे माहौल, या फिर उस आदमी के चेहरे पे दिखने वाला सुकून। कुछ तो था जिसकी वजह से HQ ने उसके लिए चाय मंगवाई और उसे साथ बैठने का कहा। जिंदगी मुश्किल है ना? आप सारा दिन काम करते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, थक हार के घर जाने के बाद घरेलू और खानदानी मसाइल में उलझ जाते हैं। सोचे, इन सारी परेशानियों से निजात, और आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ घर जाना है और सो जाना है, वो भी बेहतरीन ख्वाब देखते हुए। तो क्या सोचते हैं आप? सुनने के हिसाब से तो वाकई बहुत अच्छा है, पर क्या ये मुमकिन है? ये एक पुराना तरीका है जो मेरे दादा से मुझे विरासत में मिला है। क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल। कैसे? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 100 रुपए के बदले एक हफ्ते के लिए जादुई ख्वाब, हर सुबह खुशगवार। HQ को ये तो मानना पड़ा कि ये सब सुनने में दिलचस्प लग रहा है, और अगर छूट भी हुआ तो नुकसान ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही होगा। ये सोचते हुए उसने जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा 100 रुपए का नोट निकाल के उस बूढ़े आदमी के हाथ पे रख दिया। बूढ़े आदमी ने एक चांदी का लॉकेट जिस पे एक बंद आंख और बादल बने हुए थे HQ के हवाले किया। ये ले बेटे, रात को सोते वक्त इसे पहन लेना। बस मुझे इतना ही करना है? जी बिल्कुल, बाकी मेरा काम है, और आप मुझे यहीं मिलेंगे हर जुम्मे के दिन मेरी फीस देने के लिए। HQ ने आवाज की तरफ देखा तो उसके दोस्त उसकी तरफ आ रहे थे। उसने पलट के देखा, वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था।
किसी किस्म के मजाक से बचने के लिए उसने वो लॉकेट जेब में डाल लिया और इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से नहीं किया। घर आने के बाद वो सीधा अपने बेडरूम में चला गया और चेंज करके बेड पर लेट गया। लॉकेट को पहन के आंखें बंद करके नींद का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर के बाद वो सो गया और उसने ख्वाब देखा। जादुई, पुरस्कार, शानदार ख्वाब जिसमें वो अपने दादा दादी से मिला जो उसके बचपन में फौत हो गए थे। सर्दियों की धूप में वो अपने उन रिश्तेदारों के साथ बैठ के खाना खा रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। आगे जो इसे याद है वो अपने दोस्तों के साथ किसी कॉन्सर्ट में था जो उसने बहुत एंजॉय किया। सुबह 9 बजे से पहले उसकी आंख खुली। सर्दियों का सूरज पर्दों के दरमियान में से हल्का सा चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने लगा। उसकी उंगलियां उस लॉकेट को छू रही थी। अगर हर रात की नींद इतने मजे की होगी तो ये डील 100 रुपए के हिसाब से बुरी नहीं है। शाम ढलने लगी और एचक्यू ने अपने अंदर एक खास जोश महसूस किया। घर आने के बाद उसने खाना खाया और बेड पर लेट गया। क्या आज रात की नींद भी कल की तरह खुशगवार सफर होगी? उसने लॉकेट को अपने गले में डाला और आंखें बंद करके सोने लगा। सो गया और उसने ख्वाब देखा और एक बार फिर उसने अपनी नींद में एक शानदार ट्रिप किया। ये बेहद खूबसूरत था। उसके पास एक के बाद एक हैरत अंगेज नज़ारे थे। वो सुबह एक सुकून के एहसास के साथ बेदार हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो अभी छुट्टियों से वापस आया। उसके बाद हर रात उसे खूबसूरत ख्वाब आते रहे। इस ख्वाब की दुनिया में उसने अपनी खोई हुई मोहब्बतों को दोबारा जिंदा किया। वो सारे लोग जिन्होंने इसका मजाक बनाया उन सब से अपनी तारीफें करवाई। कभी वो दिलकश नज़ारों से भरे हुए सफ़र पर निकल जाता तो कभी काले घने जंगल में जीप चलाते हुए खजाने ढूंढता। एक और मौके पर वो थाईलैंड के समंदर में स्याह बालू वाली लड़की के साथ जा रहा था। जुम्मे की रात वो दोबारा चाय के होटल पर उस बूढ़े आदमी को पैसे देने पहुंच गया। वो एक टेबल पे बैठा चाय पी रहा था। एचक्यू को देख के मुस्कुराते हुए बोला, जी बेटा, कैसा जा रहा है आपका सफर? बेहतरीन। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मैंने कहा था। एचक्यू ने पैसे उसके हाथ में रखे और अगले हफ्ते दोबारा मिलने का वादा करके चला गया। गुजरते हुए दिनों की अहमियत रात में आने वाले ख्वाबों में कहीं धुंधली होने लगी। एक रात वो शाहिद अफरीदी की तरह छक्के मार के मैच जीत रहा था तो अगली रात एसआरके की तरह फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। हफ्ते गुजर गए और वो मामूल के मुताबिक हो गया। वो घर जाता, चाय पीता, फिर चंद घंटे घटिया टीवी देखने के बाद बिस्तर पर चला जाता और सो जाता। दिन गुजरते गए और वो जल्द अज जल्द सोने चला जाता। उसे इस ख्वाबों की दुनिया से अपने आप को रोकना मुश्किल होने लगा था। उसके लिए हर दिन की सबसे खास बात यह थी कि जब उसका सर तकिए पे होता और वो आंखें बंद कर लेता। वो अब घर से बाहर भी सिर्फ बूढ़े आदमी को पैसे देने के लिए जाता था। हफ्ते महीनों में गुजर गए और वो अब अपना टाइम बचाने के लिए सिर्फ रेडी टू कुक खाने खाने लगा। खाना ख़त्म करते ही वो सीढ़ियों से ऊपर भागता। उसका सारा दिन सिर्फ ये सोचने में गुजरने लगा कि कब उसका सर तकिए पे होगा। महीने गुजरते रहे और अब उसने रात का खाना खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था ताकि वो सीधा सो सके। बस अब यही था जो वो सोच सकता था। वो जब ऑफिस में होता तो उसका दिमाग सिर्फ ये सोचने में लगा रहता आज शाम की नींद उसे कहाँ ले जाएगी। वो पूरा वीकेंड सिर्फ बिस्तर से तब उठता जब उसे बहुत ज़रूरत हो। शुरू में जब उसके दोस्तों ने बाहर जाने के लिए फ़ोन किया तो वो कहता कि वो बीमार है या इसके पास पैसे नहीं है। हफ्ते गुजर गए और इसके दोस्तों ने फ़ोन करना बंद कर दिए। उसने ये बात नोटिस तो की मगर वो खुश था कि इन्होंने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया।
एक दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपने आप को बाथरूम के आईने में देखा। वो खौफनाक लग रहा था। वो पीला पड़ने लगा था। उसे इस बात का अंदाजा होने लगा कि ये सब इसके काबू से बाहर हो रहा है। असली जिंदगी अब मुश्किल हो रही थी। इसके जागने के औकात, इसकी नींद के मजे का मुकाबला नहीं कर पा रहे। रोजमर्रा की जिंदगी की मशक्कत इस खुशी के मुकाबले में असियत थी जो रात में इसका इंतजार करती थी। वो अब ये जान गया था कि उसे इसको किसी तरह बंद करना पड़ेगा। इसे एक आम जिंदगी से मिलती जुलती चीज में वापस आना पड़ेगा। आने वाले जुम्मे की रात वो सीधा चाय के होटल पहुंच गया। वो बूढ़ा आदमी मामूल के मुताबिक वहीं बैठा उसे देख के मुस्कुराते हुए बोला, कैसा जा रहा है बेटे? मैं इसे रोकना चाहता हूं। आप इसे नहीं रोक सकते। मतलब ये नामुमकिन है मेरे बेटे। मगर मैं जानना चाहता हूं, क्या आप एक बेहतरीन नींद की होशी नहीं चाहते? यही 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 तो मसला है। मैं सिर्फ सोना चाहता हूं। तो इसमें खराबी क्या है? नहीं, बस नहीं। मैं चाहता हूं ये रुक जाए। मुझे अफसोस है कि अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। मेरी फीस दें और अपने ख्वाबों को पूरा करते रहें। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं इस तरह नहीं चल सकता। तुम्हें इसे रोकना ही पड़ेगा। क्या तुम समझ रहे हो? ये तो बस शुरुआत है बेटे। पहाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारे जादुई ख्वाब भी। ये कहते हुए एचक्यू ने उस बूढ़े आदमी को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरा। और एचक्यू ने गुस्से में लॉकेट अपने गले से निकाला और वहीं फेंक कर चला गया। उस रात वो बेड पे लेटा, ये सोचते हुए कि अब उसे आम लोगों की तरह ख्वाब आएंगे या फिर कोई ख्वाब ही नहीं आएंगे। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली। एक ताजगी बख्श तब्दीली ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि कोई ख्वाब नहीं आया, उसने साइड टेबल पे रखी घड़ी में टाइम देखा। 4:20 हो रहे थे। उसने एक ठंडी आह भरी, आंखें बंद, सो गया और उसने ख्वाब देखा। वो किसी अनजान इलाके में, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुका है, भाग रहा है। और बहुत सारे अजीबो गरीब लोग उसके पीछे हैं। उनके चेहरे जगह जगह से फटे हुए, उनकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही, जिनसे अंदाजा हो रहा है कि वो हजारों की तादाद में है। भागते भागते मलबे से टकरा के वो लड़खड़ाते हुए गिरा और वो सब उसके ऊपर चढ़ गए। उसने महसूस किया कि उन सब ने अपने दांत उसके जिस्म में गाड़े और उसकी खाल में चुभ गए। वो बहुत जोर से चिल्लाया और अचानक वो एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था और चारों तरफ आग लगी हुई थी। उसने किसी तरह से अपने आप को उस रस्सी से निकाला और तभी कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजना शुरू हो गया और उन हजारों लोगों की आवाज आना शुरू हो गई। उसने कुर्सी उठाई और शीशे की खिड़की पे दे मारी। जैसे ही शीशा टूटा, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और वो सभी लोग अंदर आना शुरू हो गए। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और भागना शुरू कर दिया। अब वो किसी जंगल में रेल की पटरी पर भाग रहा था और तभी न जाने कहां से ट्रेन उसके सामने आ गई। वो एक जोरदार चीख के साथ जागा। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग रहा था और जगह जगह इस तरह से तकलीफ थी जैसे सच में उसके जिस्म से खाल खींच दी। उसने अपनी सांस काबू में करके खुद को संभाला और आईने में जाके देखा, मगर जिस्म पे कोई निशान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक
उसने इन भयानक ख्वाबों को भुलाने की कोशिश की। शायद इन खौफनाक नज़ारों के पीछे उस बूढ़े आदमी का हाथ है। शायद भुलाने से ही ये सब खत्म होगा। ख्वाब इस तरह जारी तो नहीं रह सकते, या रह सकते हैं। एक रात ना सोने की कोशिश जारी थी। वो बेडरूम में रखी चेयर से उठा, नीचे किचन में जाके कॉफ़ी बनाई। यह आज का कोई 27वां कप होगा। कोई फायदा नहीं हुआ। अपने लाउंज में टहलने लगा। कोई फायदा नहीं हुआ। वो बाहर निकल के पार्क चला गया और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते निढाल होने लगा। शदीद सर्दी थी, धुंध फैली हुई थी, हवा तेज चल रही थी। वो अपने ट्रैक सूट में पार्क की बेंच पे बैठा कपकपा रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसने कपकपाते हुए पीछे देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। वो चौंक गया, घबरा के इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके सामने वाली बेंच पे कोई बैठा हो। उसने डरते डरते नजरें टेढ़ी करके देखा तो वहां अब सफेद साड़ी पहने कोई औरत बैठी थी। उसके हाथ बिल्कुल काले, जैसे जले हुए हों, और उसने एक कैंडल पकड़ी हुई थी जो इतनी तेज हवा होने के बावजूद जल रही थी। उसके लंबे लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके पास आ रही थी। HQ ने भागना चाहा, पर वो हिल नहीं पा रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो पार्क की किसी बेंच पे नहीं बल्कि चेयर पे बंधा हुआ था, और वो औरत उसके सामने से भागती हुई आ रही थी। हाथ में कैंडल की जगह एक बड़ा सा छुरा था। उसने इसके सामने आकर वो छुरा इसके पेट के साइड में घुसा दिया। वो हड़बड़ा के उठा। उसने फौरन साइड पे देखा। अब वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अपने बेड पे नहीं बल्कि बेडरूम में रखी चेयर पे बैठा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रही है? मैं कब सोया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ख्वाबों में मिलने वाली चोट की तकलीफ मुझे जागने के बाद क्यों होती है? आने वाले दिनों में भयानक ख्वाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो बीमार होने लगा था। शाम के होते ही इसके जहन में आने वाली नींद के ख्यालात आने लग जाते। वो सोने से डरने लगा था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद अब सोना मुमकिन नहीं। उसने सोचा कि इन सब को रोकने का कोई तो तरीका होगा। उसे उस बूढ़े आदमी से बात करनी ही पड़ेगी। वो उस गंदे ट्रैकिंग सूट में, जिसे वो हफ्तों से पहन के सो रहा था, बाहर निकला और होटल की तरफ रवाना हुआ। होटल पहुंचकर उसने जायजा लिया, पर वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। उसने होटल वाले बच्चे को आवाज देके बुलाया और उस बूढ़े आदमी का पूछा, जिस पे उस बच्चे ने कहा कि आपसे झगड़ा होने के बाद वो यहाँ दोबारा नजर नहीं आए। HQ ने कोई एड्रेस वगैरह पूछा, पर उस बच्चे ने ना में सर हिलाया और दूसरे लोगों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। HQ खुद को गिरने से रोकने के लिए टेबल पर झुक गया। वो जानता था कि ये ख्वाब अब नहीं रुकेंगे। उसे लग रहा था कि ये सब दिन ब दिन बदतर होता जाएगा। ये अजीबोगरीब भयानक ख्वाब उसे डराते रहेंगे। वो वाकई में दोबारा कभी सोना नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता है?
वो होटल से निकल गया। लड़खड़ाता हुआ सड़क पे चलने लगा। शाम बढ़कर रात बन चुकी थी। वो गलियों में फिरना शुरू हो गया। वो घर जाना नहीं चाहता था। वो सोना नहीं चाहता था। वो महज खौफनाक नज़ारों की एक और रात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलते चलते निढाल हो रहा था। नाउमीदी का खौफ उसके सीने पे भारी होता जा रहा था। वो मेन रोड पर चलना शुरू हो गया। वो ये सब जारी नहीं रख सकता था। ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सामने से गाड़ी की लाइट नजर आई। बस यही है, यही है बाहर निकलने का वाहिद रास्ता, एक आखिरी रास्ता। वो गाड़ी के सामने आ गया। एक जोरदार आवाज आई और अंधेरा हो गया। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी। इतने आराम से थोड़ी खत्म होगा बेटे। वो हड़बड़ा के उठा, इधर उधर देखा। वो अपने कमरे में ही था।